नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। गेहूं में कई सारे किसान भाइयों की बालियां निकल रही हैं या फिर निकल आई हैं, तो इस समय एनपीके 13-0-45 का छिड़काव किया जाए या फिर 00-50 का। इसमें भी कई सारे किसान भाइयों को डाउट रहता है कि 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का इस समय काम होता है या नहीं। कई सारे किसान भाइयों को लगता है जब इसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की इस समय क्या जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एनपीके 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन है, 0% फास्फोरस है और 45% पोटास है, और जबकि 00-50 में 50% पोटास है। सबसे पहले बात एनपीके 13-0-45 की, इसमें 13% नाइट्रोजन है। तो कई सारे किसान भाइयों को लगता है नाइट्रोजन का इस समय पर क्या काम है, और 0% फास्फोरस है, तो फास्फोरस की इस समय कोई जरूरत नहीं है, और जबकि 45% पोटास है, पोटास की भी इस समय काफी ज्यादा जरूरत है। अब सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का इस समय पे क्या रोल है। गेहूं की फसल एक लंबी ड्यूरेशन वाली फसल है, तो लास्ट तक हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, शायद गेहूं के पकते समय तक। अगर इस समय पर हम 13-0-45 का छिड़काव करते हैं तो इससे हमारा झंडा पत्ता लास्ट तक हरा रहता है, जब तक हमारा गेहूं पक नहीं जाता। अगर इस समय पर हम 13-0-45 का छिड़काव करते हैं तो इस समय हमारे गेहूं की फसल में दाने मोटे होते हैं और ये स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे ज्यादा वजनदार दाने बनते हैं। अगर आपकी फसल में स्टार्च की मात्रा ज्यादा बढ़ती है तो इस समय ज्यादा मोटे दाने होंगे। नाइट्रोजन इस समय दानों के बनने में हेल्प करता है, फसल लास्ट तक हरी रहती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज होती है और पौधे अपने लिए ज्यादा भोजन का निर्माण कर पाते हैं। इसके साथ ही पौधे में फास्फोरस, पोटाश जैसे तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इस समय पे नाइट्रोजन की हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन पड़ती है। और ये एनपीके 13-0-45 पिछले 2-3 साल में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। हमारे कई सारे किसान भाइयों को लगता है कि अगर इस समय 13-0-45 का छिड़काव करेंगे तो ये हमारी फसल में नुकसान करेगा, लेकिन तो कहीं ना कहीं दानों को सुडौल और मोटा करना इसी का काम होता है। अब चले, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कई सारी ऐसी वैरायटी डेवलप की है जो ज्यादा पैदावार देने में सक्षम है, तो इन वैरायटी को लास्ट तक फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की ज्यादा ही जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन भी शामिल है। अब हमारी फसल को इस समय नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वह मिट्टी और हवा से ग्रेड नहीं कर पाता। इसके लिए हमें एनपीके 13-0-45 का छिड़काव करना पड़ता है। आप भी अपने खेत में एनपीके 13-0-45 और 00-50 का अलग अलग खेतों में छिड़काव करें, निश्चित ही आपको फर्क पता चलेगा। अब बात करते हैं 13-0-45 और कितनी मात्रा का छिड़काव करना है। अगर आप एनपीके 13-0-45 लेते हैं तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ डालें। कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में छिड़काव करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।